बोल दिया ट्रंप ने उसके प्रधानमंत्री को बोल दिया डेनमार्क के यार कि मैं आ रहा हूं, तुम्हारी औकात रोक के दिखाओ। इससे डेनमार्क के और यूरोप के लोग सहम गए। आप बताइए ग्रीनलैंड आप कितने का बेचेंगे, और अगर आप नहीं बेचते तो मैं ग्रीनलैंड बाय फोर्स ले लूंगा। ही डिड नॉट रूल आउट द यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। अमेरिका कह रहा है यार आज की तारीख में हमारी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा है, पैसा हमारे पास सबसे ज्यादा है, तो आज लोग हमसे दबते हैं। लेकिन क्या कल यही चीज सच होगी? जस्टिफिकेशन होगा रूस का यूक्रेन को अटैक करने के लिए, मैं ये कह रहा हूं कि होगा, लेकिन करा एक सॉवरेन कंट्री को अटैक। किसी ने क्या कर लिया यार? कोई फॉलो नहीं करता दोस्तों। ये बात है, जो तगड़ा है उसकी जीत होती है, और इसमें ये मर्यादा वाला चक्कर है ही नहीं। अमेरिका को पूछने वाला है इस somebody going to ask the United States of America कि तुमने सही करा गलत करा? लेकिन कल फर्क पड़ेगा, क्योंकि पुतिन की देखा देखी अगर ट्रंप की देखा देखी शी जिनपिंग कुछ करने की कोशिश करता है, इट विल इंपैक्ट यू। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और मेटे फ्रेडरिक्सन जो कि हैं डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर, उनके बीच में बातचीत हुई, एक फोन कॉल हुआ। इस फोन कॉल को लोगों ने डिस्क्राइब करा है फायरी, हॉरेंडस एंड अ कोल्ड शावर। कहते हैं कि ट्रंप ने इतनी आक्रामक तरीके से बात करी है, कि ट्रंप जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल उसने तहस नहस कर दी फोन कॉल में। इससे डेनमार्क के और यूरोप के लोग सहम गए कि चाहता क्या है आदमी, ये करना क्या चाहता है। दोस्तों यहां पे मुद्दा है ग्रीनलैंड का, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता चलूं, और आई नो दैट यू नो दिस वेरी वेल एंड यू नो दिस बेटर देन मी, जब भी दो हेड्स ऑफ स्टेट आपस में बात करते हैं, एक तहजीब होती है, एक तमीज होती है, एक शिष्टाचार होता है, और शिष्टाचार के दायरे में बात होती है। देयर इज अ वे दे एड्रेस देमसेल्व्स, एक्सेलेंसी करके बात करते हैं, बड़ी, जिसको कहते हैं ना कि बड़े तमीज से, बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत के साथ बात होती है। लेकिन ट्रंप थोड़ा सा अलग किस्म का आदमी है। ट्रंप ने सीधा बोल दिया मेटे फ्रेडरिक्सन को कि ऐसा है जी, मुझे ग्रीनलैंड चाहिए तो चाहिए। आप बताइए ग्रीनलैंड आप कितने का बेचेंगे, और अगर आप नहीं बेचते तो मैं ग्रीनलैंड बाय फोर्स ले लूंगा। ही डिड नॉट रूल आउट द यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। अब ये ग्रीनलैंड का मामला दोस्तों हम आपको कई बार मैप पे समझा चुके हैं, 2-3 बार तो बात हो चुकी है हमारी ग्रीनलैंड के मामले पे, और वैसे भी हो चुकी है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए। पहली चीज, जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बना था अमेरिका का, तब भी ट्रंप ग्रीनलैंड का गाना गाता था, और ये अमेरिका की पॉलिसी रही है। अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पे, ग्रीनलैंड एक आइलैंड है दोस्तों, एंड इट इज वेरी बिग इन साइज। द प्रॉब्लम इज दैट वहां पे ग्रीनलैंड के आसपास कांस्टेंट रशियन शिप्स, रशिया बगल में यार, अलास्का, और ये बात भी हम कई बार आपको बता चुके हैं कि जो डियोमीड आइलैंड्स हैं, द लिटिल डियोमीड एंड बिग डियोमीड। ट्रंप के आते ही मची तबाही, ग्रीनलैंड पर बोला हमला, ग्रीनलैंड को खरीदेगा अमेरिका। ट्रंप तो क्या है, पाक मीडिया का रिएक्शन। आइए देखते हैं वीडियो देखने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चैनल और मेरी टीम की जानिब से तमाम इंडियन ऑडियंस को, तमाम इंडिया को हैप्पी रिपब्लिक डे। जी बिल्कुल, आज हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंडिया ने 76 रिपब्लिक डे मनाया, और इंडियन फोर्स का जो एयर शो था उसके ऊपर जी हम बात करने जा रहे हैं। जिस तरह से 47 एयरक्राफ्ट, सुखोई, राफेल और अटैकिंग हेलीकॉप्टर, 21 जो थे फाइटर जेट्स, उसके अलावा बहुत कुछ इंडियन एयरफोर्स ने जो है यहाँ पर दुनिया के सामने रखा। एक खबर तो ये आ रही है कि इंडिया ने कहीं ना कहीं अपनी मार्केट की बहुत ज़बरदस्त एडवर्टाइजमेंट की है, और दुनिया जो है अब मेड इन इंडिया की तरफ आएगी। और अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की बात करें, तो कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स ने जी चाइना को खुल्लम खुल्ला जवाब दिया है कि अगर चाइना और इंडिया के बीच जंग होती है तो चाइना इंडिया को कमज़ोर ना समझे। पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तानियों ने भी ये शो देखा, तो क्या इमेज क्रिएट हुआ इंडिया की, ये जो अटैकिंग पावर है इसका क्या इमेज आज जनरेट हुआ है दुनिया पर। और पाकिस्तान, सबसे पहली बात ये है कि आपको सिर्फ जो है उनके एयरफोर्स रिपब्लिक डे पे नज़र आ रही है। ठीक है। इस टाइम हमें इंडिया जो है दुनिया की बड़ी इकॉनमी है, 5वीं बड़ी इकॉनमी है। इसके बाद कोई भी मुल्क जिसके साथ, जिसके इर्द गिर्द सारे दुश्मन हो, जिसे वो इंडिया पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है, और अब चाइना को भी अब वो नहीं समझता है, क्योंकि अब हमारा वो लेवल नहीं रहा है, और हमारा शुरू से ही नहीं था, हमारा उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। हम, और चाइना जो है आने वाली सुपर पावर है। जब आपके आसपास, आपके पास में एक सुपर पावर हो
और बहुत ज़्यादा फौजी ताकत रखती हो और आपको अपने मुल्क की जो सॉवरेनिटी है, अपने मुल्क की जो सिक्योरिटी है, उसको मेक श्योर करने के लिए अगर आप अपनी फौजी ताकत का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि अब कोल्ड वार का टाइम है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन आपको अपने आप को ज़ाहिर भी करना होगा कि अगर कोई हमारे मुल्क में दखल अंदाजी करता है, अगर कोई ये समझता है कि हमारे मुल्क को जो है वो इन्वेड कर सकते हैं, तो हम एक ताकत हैं, हम एक पावर हैं और हम उसे जो है एक मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और ये रिपब्लिक डे पे इंडिया ने अपनी आर्मी की पावर दुनिया को दिखाई है। देखिए, अगर वो ना भी दिखाता तो भी दुनिया को इस टाइम मैं आपके एक चीज़ में क्लियर कर दूं कि इस टाइम जो जंग है वो हथियारों से, हेलीकॉप्टर से, फौजों से नहीं है, इस टाइम इकोनॉमी की जंग है और दुनिया के अंदर इंडिया ये साबित कर चुका है कि उसकी एक मजबूत इकोनॉमी है और वो किसी भी किस्म के हालात को टैकल कर सकता है। आपने कहा इकोनॉमी की जंग है, अगर हम इकोनॉमी की बात करें, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तीसरी बनने जा रही है, ठीक है, और ये जो मुल्क है ये हमारा पड़ोसी है, ये वाघा बॉर्डर हमारे बिल्कुल आसपास है। इतनी बड़ी इकोनॉमी से हमने खुद को 2019 में एग्जिट कर लिया और कश्मीर के नाम पर हम कहते हैं भाई इंडिया और पाकिस्तान कभी एक पेज पे नहीं आ सकते क्योंकि हमें कश्मीर चाहिए, और वो कहते हैं ठीक है कश्मीर चाहिए तो फिर लेके दिखाओ हमसे। तो इस तरह हमने इतनी 25 करोड़ आवाम को जिस तरह हम इकोनॉमिकली सफर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है हमारा ये एग्रेशन अगर इंडिया को लेके ऐसे ही रहा, वो तो बड़ा मुल्क बन गया आप कह रहे हैं, तो नुकसान तो हमेशा छोटे को ही पहुंचता है ना। फिर सबसे पहली बात यह है कि हमें 1947 के बाद वो जो एलिया है, मेरे ख्याल में ये किसी ने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है अलीगढ़ के लोंडू की शरारत थी। अब मसला ये है कि पाकिस्तान तो बन गया, फिर इंडिया की ने भी इंडिया बना, दोनों एक साथ आज़ाद हुए। इंडिया आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना। हाँ, पाकिस्तान बना, आज़ाद, हम दोनों को इसको बहस में नहीं जाते। अब जब ये दो रियासतें इस दुनिया के नक्शे पे आ गई, अब वहाँ जब नेहरू वज़ीर आज़म बना, उसने सबसे पहला तरीका ये किया, जो कॉलोनियल सिस्टम था फ़ौज के अंदर, उसको ख़त्म किया, फ़ौज को उसने डी पावर किया, फ़ौज के पास वो पावर। हमारे मुल्क में ये हुआ, ये जो इकानमी से बात की थी और फिर आपने कश्मीर से लेट के, हमने पहला मार्शल लॉ, दूसरा मार्शल लॉ, तीसरा मार्शल लॉ, चौथा मार्शल लॉ, हमने 4 मार्शल लॉ देखे। बदकिस्मती देखे हम कहते हैं कि मार्शल लॉ में मुल्क अच्छा चल रहा था। ये इसके पीछे भी एक साजिश है। हमने, हमारे जो मीडिया है, क्योंकि ऊपर एक जो है इन्फ्लुएंस रहा है, हमने आम आदमी को ये पोर्ट्रे किया है कि ये जो सियासतदान है, ये जो जमहूरियत है, ये निकम्मे लोग हैं, हम जो इंटर पास लोग बैठे हुए हैं बंदूकों वाले, हम जो है ज़्यादा। तो क्या आप इंडिया को अपना दुश्मन मुल्क मानते हैं? मैं बाहैसियत पाकिस्तानी अगर पूछें तो मैं नहीं समझता हूँ कि इंडिया को हम दुश्मन समझे। दुश्मनी उससे होती है जो आपके लेवल का हो, और क्या बात कर दी आपने? इंडिया हमारे से बहुत मजबूत मुल्क है। हमें ये चाहिए इकानमी को हम इंडिया के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखें, क्योंकि इंडिया एक पावर बन चुका है, इसे तस्लीम करना होगा। कश्मीर के मामले के ऊपर भी हमें उन्हें निगोशिएशन करने चाहिए। इधर बबक्यू से कुछ नहीं होता। वक्त जनवरी में वो समुंदर पूरा जमा हुआ ऊपर से, इट इज फ्रोजन सॉलिड। और अमेरिका से रूस आप पैदल चल के जा सकते हैं, 2.5 किलोमीटर, यानी 2-2.5 किलोमीटर का फासला है टोटल। अगर कोई जाना चाहे अमेरिका से रूस तो पैदल चल के सामने दिखता है। जितना दूर आपका बाजार या आप कहीं जाते हैं दूध सब्जी लेने के लिए, उतना ही दूर है। आप पैदल चल के टहल के जा सकते हैं, एक्चुअली टहल के जा सकते हैं, इतना पास है। अब बात यह है कि खतरे की घंटी है अमेरिका के लिए। जिस तरीके से चाइना अपना पावर बढ़ा रहा है, जिस तरीके से चाइना अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से रूस आक्रामक हो रहा है, अमेरिका कह रहा है यार आज की तारीख में हमारी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा है, पैसा हमारे पास सबसे ज्यादा है, तो आज लोग हमसे दबते हैं। लेकिन क्या कल यही चीज सच होगी? विल इट रिमेन द ट्रूथ टुमारो? नॉट लाइकली। जिस तरीके से चीन तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से रूस अपना आर्सेनल बढ़ा रहा है, रूस कहीं भी दंदनाते हुए किसी को भी ठोक देता है, अमेरिका अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या यह ठीक है? आप एक देश, आप कोई भी देश ले लीजिए, XYZ, मैं किसी स्पेसिफिक देश का नाम नहीं ले रहा, जो एक सॉवरेन कंट्री है, सॉवरेन कंट्री है, आप उससे बोलते हैं कि भाई हमें तुम्हारा इलाका चाहिए, तुम हमें बेच दो, और अगर तुम हमें नहीं बेच रहे तो हम अपनी फौजें भेज के उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। दोस्तों, ये सब देखिए, और भी इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं कि स्ट्रेटेजिक इश्यूज क्या हैं, ग्लोबल परसेप्शन और डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब झूठी बातें मैं आपको बताता हूं, ये सब फ्रॉड है। बहुत देख लिया दोस्तों, बहुत स्टडी कर लिया, और आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे दिल में क्या है इन सारी चीजों को लेकर। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। यह सच है, यह कोई कविता नहीं है, यह सच है, यह सच्चाई है कि क्षमा उसी सांप को शोभा देती है जिसमें जहर होता है। उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो।
जिसके दांत नहीं है, जिसका जहर नहीं है। वो सांप से कौन डरेगा यार? और वो सांप क्षमा करेगा किसी को कि जा मैं तुझे माफ करता हूं? ये दुनिया की सच्चाई है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस बना, लीग ऑफ नेशंस से इतिहास आप जोड़ सकते हैं, लेकिन जब प्रॉपर यूनाइटेड नेशंस बना दोस्तों, उसके बाद यह था कि हम कोई किसी पे अटैक नहीं करेगा, कोई किसी की जमीन, मतलब